पति ब्रह्मचारी। ईशा जी। हाँ। दवाई। पापा जी, आराम से, आराम से। एक पेन और पेपर दे दे। पेन पेपर? हाँ, मैं अपनी वसीयत लिखना चाहता हूँ। वसीयत मतलब सबको अपना अपना हिस्सा मिलेगा, सही है? पापा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। क्या कह रहे हैं? अरे रो मत पगले, तो बहुत सारी बातें करनी है। देवर जी, आपको कुछ नहीं होगा, आप ठीक हो जाएंगे। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। चाचा जी, ये लीजिए। तारीखी। चाचा जी ने तो मांगा था। ये तो संसार का नियम है भाभी। ले बेटा, जैसा मैं कहता हूँ वैसा लिखती जा। ले बेटा लिख, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि तेरे जाने के बाद इस घर में कोई झगड़ा हो। लिख के मेरे जाने के बाद इस घर पर सरला भाभी का कानूनन हक होगा। नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए देवर जी, मुझे बस आपकी अच्छी सेहत चाहिए। आप ठीक हो जाए, मुझे ये चाहिए। मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए भाभी। मुझसे इससे बर्दाश्त नहीं होगा, नहीं सुन सकती मैं ये सब। माँ, पापा जी, मैं नहीं लिख सकती ये सब। लिखना बेटा लिखना, अगर तू नहीं लिखेगी मैं एक भी दवाई नहीं खाऊंगा। पर पापा जी। ईशा जी, पापा जो कह रहे हैं लिखिए। मैंने अब तक जो कुछ भी बचत की है, जो एफडीज बनाई है, वो रिया और अदिति में बराबर बराबर बांटी जाएंगी। सूरज बेटा, तुझे देने के लिए मेरे पास तेरा ही एक कर्ज है, जो मैं मरने से पहले उतारना चाहता हूँ। कैसा कर्ज पापा? एक बाप होने का कर्ज, उन जिम्मेदारियों का कर्ज जो एक बाप होने के नाते मुझे निभानी चाहिए थी। ये ईशा बहू ने सब सच सच बता दिया। तू सही था उस वक्त, मैं गलत था। मुझे तुझ पे भरोसा करना चाहिए था बेटा, और इस बाप ने अपने फर्ज से मुंह मोड़ लिया। तुझे सहारा देने के बजाय अपना हाथ खींच लिया। ये गन तुम्हारे बैग में क्या कर रही है? पापा, वो गन मेरी नहीं है। खातिरदारी चल रही है भाभी, अच्छे से खातिरदारी करिए। और वैसे भी बहुत बड़ी जंग जीत के आए हैं लट साहब। अपनी मर्जी से शुरू नहीं किया था मैंने ये सब। गुलाब सिंह के गुंडे के हाथों बनी रोटी खाने से बेहतर है मैं जहर खा के मर जाऊं। बस उससे इतना कहिए कि जितना हो सके मेरी नजरों के दायरे से दूर रहे, बस। आप सब इस बात के गवाह हैं, इस अरविंद सिंह के लिए इस सूरज सिंह का कोई हक नहीं। मर चुका तू मेरे लिए। मुझे माफ कर दे बेटा। ऐसे मत बोलिए।
मुझे तुझ पर भरोसा करना चाहिए था, लेकिन मैं अपने बाप होने का फर्ज नहीं निभा पाया। नहीं लड़ा मैं दुनिया से तेरे लिए, जिसकी सजा तू भुगतता रहा। बेटा, तेरा ये बाप इस कर्ज के बोझ तले मरना नहीं चाहता। अगर नींद मेरे सर से ये कर्ज नहीं उतरा तो मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। बोल बेटा, अपने बाप के सर से ये कर्ज उतारेगा ना? बेटा, मैं तुझे IAS बनता हुआ देखना चाहता हूं। बोल बेटा, अपने बाप के सर से ये कर्ज उतारेगा, बनेगा IAS ऑफिसर। वाह 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 वाह। बहुत स्वाद है। खुशबू बहू। भाभी, आप बच्चे को मुझे दे दीजिए, आप खीर खा लीजिए। मेरे पोते पे तेरी परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए, ये बात याद रखना। पापा, रुक जा। विद्या, काव्या का भी मुंह मीठा कराओ। आखिर इसे भी तो खुशी हो गई कि इसके भाई की परमानेंट नौकरी लग गई है। आज से वो मेरा गुलाम गुंडा कहलाएगा। थोड़ा खा लो। काव्या, तुम चलो मेरे साथ। पापा, मनोहर पान वाले ने हमारी कंपनी पर केस करके मार्केट में हमारी रेपुटेशन को बिगाड़ने की कोशिश की है। मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। नहीं नहीं नहीं, तू रहने दे, तेरे बस का काम नहीं है। तूने जिंदगी में सबसे अच्छा काम ये किया है कि बेटा पैदा किया है, बाकी तो किसी काम का नहीं है। तू रहने दे। इस काम के लिए मैं सरजू को लगाऊंगा। इस मनोहर पान मसाले वाले के दामाद ने नया हॉस्पिटल खोला है ना? जी। वो हॉस्पिटल खोले उससे पहले ही उसके गेट पे ताला होगा, और ये काम करेगा मेरा गुंडा सरजू। कैसे है दीदी? कैसे कैसे बन जाऊं मैं IAS? कैसे चलूं फिर से उसी रास्ते पर जिस रास्ते ने मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी? पापा की हालत खुद आपने अपनी आंखों से देखी ना। डरता हूं मैं कि अगर फिर से जिंदगी ने मेरे साथ कोई खेल खेला या धोखा दिया तो इस पर बहुत कुछ खो बैठूंगा मैं। सूरज, याद है चाचा जी तुझे शेर कह के बुलाते थे? शेर डरते नहीं, डरते हैं। तो सब कुछ कर सकता है सूरज, सब कुछ कर सकता है। कुछ नहीं कर सकता हूं मैं आदिति थी। न मुझे इंसान की परख है न व्यापार की। वो विद्या, मेरे बचपन की दोस्त, जिसे मैंने सबसे अच्छा दोस्त माना, उसने ही मेरे पीठ पर छुरा घूमा। एक पाव भाजी का स्टॉल तक नहीं संभला मुझसे, जिसे ईशा जी ने बड़ी मेहनत से पूरे इंदौर में फेमस किया था। आज उस पर एक मक्खी तक नहीं भनकती। कितनी बदनामी नहीं हुई आदिति थी। कभी पाव भाजी में मिर्ची ज्यादा, कभी नॉन वेज। किसी को मेरी मेहनत नहीं दिखाई दिया तो बस मनमानी करने वाला ये गुंडा और कुछ नहीं।
2 पल की खुशी देता हूं मैं पापा को, और उसके बाद दोगुना दर्द पहुंचाता हूं मैं सबको। गुंडा हूं मैं अदिति थी, और इस गुंडे को आईएएस के रूप में कौन अपनाएगा? हाँ? पहले टीचर्स, क्लास में, फिर ये मोहल्ला, फिर ये पूरा समाज, सब एक एक करके मुझे मेरा अतीत याद दिलाते ही रहेंगे। नहीं है मुझ में इतनी ताकत कि मैं दोबारा ये सब अकेले झेलूं। अगर मैं साथ दूं तो? तब भी नहीं। सूरज, तुम हमेशा से पापा जी की माफी चाहते थे ना? अगर वो मिल गई तब भी कोशिश नहीं करोगे? जब परिवार का साथ हो ना तो ना की गुंजाइश नहीं रहती। बोलो सूरज, कोशिश करोगे ना? सूरज, सब तुम पर डिपेंड करता है। तुम जो भी फैसला लो सोच समझ के लेना। जी बाबूजी, प्रणाम। सरजू, वो मनोहर पान मसाले वाले को सीधे रास्ते पर लाना है। अरे तू चुप क्यों है? कहीं फिर से तूने अपना मन बदल तो नहीं लिया? नहीं बाबूजी, वो पापा की तबीयत बहुत खराब है तो। ठीक है, तू पहले उनका ध्यान रख, वो ज्यादा जरूरी है। जी। ये सरजू का बाप है ना, यही सबसे बड़ा कांटा है मेरी जिंदगी का, सबसे बड़ा कांटा। पापा जी, हाँ? ये क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं। आइए, यहाँ बैठिए। आइए आइए। पापा जी, आपने ही सूरज को आईएएस बनने के लिए कहा है ना, तो उसे थोड़ा वक्त दीजिए। ऐसे दवाई ना खाकर खुद की सेहत मत खराब कीजिए। पापा जी, आप ही कहते हैं ना, इंसान को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और आप सूरज पर इतनी जल्दी गिव अप कर रहे हैं, ऐसे दवाइयां फेंक कर। धीरे बोल बेटा, एक मिनट रुक। पापा जी, ये क्या कर रहे हैं आप? बैठ जा। नहीं पापा जी, आज मैं आपकी एक भी नहीं सुनूंगी। आपको दवाइयां खानी होगी, वो भी मेरे सामने। रुकिए। ये लीजिए, पहले दवाई खाइए। पहले आप दवाई खाएंगे, बाकी बातें बाद में हो। पापा जी, आप दवाई नहीं खाएंगे तो आपकी सेहत कैसे ठीक होगी? बेटा, अगर मैंने ये हैवी एमजी की दवाई खाई ना तो मुझे हार्ट अटैक नहीं आएगा। पापा जी, मैं सीधा ऊपर पहुंच जाऊंगा। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है। क्या क्या मतलब? ऐसा है बेटा, कभी कभी बड़े मकसद को हासिल करने के लिए छोटा मोटा झूठ बोलना पड़ता है। न्याय की अन्याय पर जीत के लिए युधिष्ठिर तक को अर्ध सत्य का सहारा लेना पड़ा था। मैं तो फिर भी छोटा मोटा इंसान। जो जंग मैं लड़ रहा हूं, जो मुझे जीतनी है, वो बहुत बड़ी है, इसलिए झूठ का सहारा लेना पड़ा मुझे। हार्ट अटैक एकदम झूठ। मैं अब तुझसे वादा करता हूं बेटा, वादा करता हूं कि अगर मैंने अपने बच्चे को उस नर्क में धकेला है तो अपने बच्चे को उस नर्क से निकालूंगा भी मैं तेरी मदद करूंगा बेटा, पूरी मदद करूंगा। मेरे पास एक आइडिया है,
ये पता नहीं वो सही है गलत है, पर अब एक ही रास्ता है। लेकिन पापा जी वो डॉक्टर, वो मेरा पुराना स्टूडेंट था, मैंने ही उससे झूठ बुलवाया। लेकिन क्या बातें हो रही चाचा जी और छुई मुई के बीच में? कहीं कोई छुपी हुई जमीन जायदाद तो नहीं है जिसके बारे में मुझे नहीं पता और वो छुई मुई के नाम पे कर देंगे? नहीं। पापा जी आपको पता है सूरज कितना परेशान है, वो टूट गया है आपकी इस हालत को देखकर। वाह बेटा वाह, मैंने हमेशा तेरी साइड ली है, और आज तू सूरज की साइड ले रही है। वो सूरज इसने हम सबको परेशान किया है आज तक, अगर वो परेशान हो रहा है तो होने दे, तभी अकल आएगी। तुझे मेरी टीम में रहना ही होगा। तू सूरज को सच नहीं बताएगी। जानता हूं बेटा, जानता हूं कि बहुत दुखी है मेरी तबीयत को लेकर। मैंने भी अपने दिल पर बहुत बड़ा पत्थर रखकर ये झूठ बोला है, क्योंकि यही रास्ता है उसे फिर से आईएएस की तैयारी के लिए मनाने का। वादा कर तू मेरा साथ देगी, मेरी मदद कर बेटा। मैं तो बस आ ही रही थी। अच्छा हुआ देवर जी जो आपने उसको पकड़ा, गिरने से बचा लिया। थैंक यू देवर जी। लीजिए, ध्यान दीजिए। अरे मेरी गुड़िया रानी, क्या हो गया? थोड़ी देर बाद में नहीं रो सकती थी? हाँ? बहुत भी नहीं सुन रही। मेरी बीमारी का नाटक यही एक रास्ता है उसे फिर से आईएएस की तैयारी के लिए प्रेरित करने का। तुझे मेरा साथ देना होगा बेटा। पापा ने दवाइयां ले ली? नहीं, मैं दवाइयां तब तक नहीं खाऊंगा जब तक तू मेरी बात नहीं मानेगा, वरना मर जाने दे अपने बाप को इसी बोझ के तले। पापा आप समझने की कोशिश कीजिए, इतना आसान नहीं है मेरे लिए ये सब। मानता हूं, माना कि आसान नहीं है, पर नामुमकिन भी तो नहीं है ना। तू क्या चाहता है? क्या चाहता है कि तेरा बाप मरते मरते अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद करने का पाप अपने सर पर लेकर मरे? आप ये बार बार मरने की बात क्यों कर रहे हैं? कुछ नहीं होने दूंगा मैं आपको। ईशा जी आप खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हैं? समझाइए ना पापा को, क्या बोले जा रहे हैं? देख बेटा, मुझमें ना तो तुझसे बहस करने की हिम्मत है और ना ही ताकत। ये देख, इतनी सी बातें करने के बाद मेरी सांसें एकदम से फूलने लग गई हैं। कोई बात नहीं बेटा, तो आराम से तय करके बता देना कि तू क्या चाहता है। मैंने गुलाब हवेली की पुरानी नौकरी फिर से शुरू कर दी है। चाचा जी, पापा जी। बेटा तेरा ये बाप इस कर्ज के बोझ तले मरना नहीं चाहता। बेटा मैं तुझे आईएएस बनता हुआ देखना चाहता हूं। तू क्या चाहता है? क्या चाहता है कि तेरा बाप मरते मरते अपने बच्चे की जिंदगी बर्बाद करने का पाप अपने सर पर लेकर मरे?
सूरज, ये क्या किया तुमने? मैं अभी अभी कमरा समेट के गई थी ना, और तुम हो के आते ही सब फैलाने लगे। चलो कमरा ठीक करने में मेरी हेल्प करो। क्या क्या ठीक करूं मैं ईशा जी? क्या क्या? अरे इतने सालों के बाद पापा ने पूरे हक से मुझसे कुछ मांगा है और मैं वो भी पूरा नहीं कर सकता। सूरज, इंसान अगर किसी चीज का मन बना लेना तो वो कुछ भी कर सकता है। और मैं कह रही हूं ना, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मेरे पति ब्रह्मचारी की पत्नी। ये पिलो जैसे पहले था वैसा वापस हो सकता है ईशा जी? जो चीज एक बार टूट जाए, बिखर जाए, ना उसे वापस जोड़ा जा सकता है ना समेटा जा सकता है। मेरे आईएएस बनने का सपना मैं बहुत पहले पीछे छोड़ आया हूं, टूट चुका है वो सपना। ना अब मैं पहले जैसा रहा और ना मेरा वापस लौटना मुमकिन है। कैसे समझाऊं मैं ये पापा को? अरे जिद पकड़ कर बैठे हूं वो कि मेडिसिन नहीं लेंगे। थक गया हूं मैं, परेशान हूं, चिंता में हूं, करूं भी तो क्या करूं मैं? सूरज, पापा जी ने अपनी बीमारी का ड्रामा किया है। पता नहीं उनका तरीका सही है या गलत, लेकिन तुम्हें आईएएस बनाने के लिए मुझे उनका साथ देना होगा। आई एम सॉरी सूरज। सूरज, तुम्हें तकलीफ में देखना मुश्किल है, पर ये तुम्हारे लिए ही है।